सतत होना चाहिए और नियमित होना चाहिए, रचनात्मक होना चाहिए। हम अभी एक नया मूल्यांकन पद्धति आया, नवाचार की जो बात हो रही है कि हम किताब के साथ बच्चों को कैसे शिक्षा दें। परीक्षा में हम किताब के साथ बच्चे को लागू करें बैठना। अगर हम कहेंगे कि तुम लोग किताब लेकर के अपनी परीक्षा दो, तो फिर नकल करने की कोई गुंजाइश है? जो चीट लेकर के बच्चे आते हैं। अभी मैं फ्लाइंग स्क्वाड में चल रहा था महाराष्ट्र में राज्य विश्वविद्यालय से, तो ऐसे ऐसे केसेस आए कि मैं उसका जिक्र यहाँ नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि पद्धति तो हम ही है शिक्षक उसके, तो हम अपनी ही बुराई कैसे कर सकते। रचनात्मक होना चाहिए। रचनात्मक मतलब क्या है कि अगर मान लीजिए कि हम जो नकल कल्चर वाला विद्यार्थी है उसको भी अगर किताब दे दी जाए, वो पढ़ा नहीं है तो किताब भी दे देंगे तो वो खोज नहीं पाएगा। अगर पढ़ा रहेगा तो नहीं खोज पाएगा ना। तो सब पुस्तक परीक्षा प्रणाली मूल्यांकन का एक नवाचार है कि आप जब जाएंगे तो आप कोई भी पाठ्य पुस्तक लेकर के जा सकते, लेकिन प्रश्न ऐसा नहीं होगा कि भारत के पहले प्रधानमंत्री का नाम बताओ, इस टाइप का प्रश्न नहीं। प्रश्न कैसा होगा? नवाचार युक्त होगा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति अगले 10 साल बाद किस पोजीशन पे पहुंचेगी, क्या अपेक्षाएं हैं। आपने नीति तो पढ़ लिया है, अपेक्षाएं के लिए आप क्या करेंगे? अपना दिमाग लगाएंगे। तो जब तक अपना नहीं लगाएंगे परीक्षा पास नहीं। तो रचनात्मक होना चाहिए, दक्षता आधारित होना चाहिए। कौन कौन सी दक्षताएं, इसके बारे में आगे बात करता हूँ। व्यापक की बात की है, एक शब्द आया है राष्ट्रीय शिक्षा नीति में मूल्यांकन के लिए, 360 डिग्री। 360 डिग्री अभी क्या होता है, कॉन्वेंट कल्चर जब आप पढ़ते हैं तो वहां पे बार बार अभिभावकों को थोड़ा आकर्षित करने के लिए विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम कराए जाते हैं। वैसा कार्यक्रम अभी हमारे रेगुलर मोड में हमारे यहाँ कम होता है ऐसा नहीं होता है बहुत कम होता है। पोस्टर प्रतियोगिता, निबंध प्रतियोगिता, इस तरह से करा करके तो 360 डिग्री मूल्यांकन के लिए कहा गया है कि हम करिकुलम, एक्स्ट्रा करिकुलर और को करिकुलर में भेदभाव नहीं करेंगे। यानी एक्स्ट्रा करिकुलर जो एक्टिविटीज है, जो को करिकुलर एक्टिविटीज है, वो भी करिकुलर का ही हिस्सा होगा, उसको एक्स्ट्रा करिकुलर का नाम नहीं देंगे। हम ये नहीं कहेंगे कि संगीत में कोई बच्चा अच्छा है तो वो एक्स्ट्रा करिकुलर है, वो उसका मेन स्ट्रीम भी हो सकता है। संगीत, कोई कविता कहने में अच्छा है तो वो उसका मेन स्ट्रीम हो सकता है। बहुआयामी, मल्टी डायमेंशनल इवैल्यूएशन की बात की जा रही है। अभी तक आप देखेंगे जो आपका मूल्यांकन हो रहा है वो विशेष रूप से एक पक्ष पर आधारित है, आपके ज्ञानात्मक कौशल पर, थोड़ा बहुत बोधात्मक भी और थोड़ा बहुत संज्ञानात्मक। लेकिन अभी भी 2 डोमेन छूटा हुआ है, इसी की चर्चा आगे करनी है। मूल्यांकन कैसा होगा, भविष्य का मूल्यांकन कैसा होगा। जब आप लोग शिक्षक बन के स्कूल में जाएंगे तो किस तरह से मूल्यांकन करेंगे, उसी की झलक है यहाँ पे। मूल्यांकन सतत होगा, यानी पर डे आने वाला लड़का अटेंडेंस पे भी नंबर होगा, उसके जो प्रोजेक्ट फाइल बनेगी उस पे नंबर होगा, असेसमेंट फाइल जो असाइनमेंट फाइल बनेगी उस पे नंबर होगा, उसका वाइवा होगा उस पर नंबर होगा। केवल हम लिखित परीक्षा के आधार पर मूल्यांकन नहीं करते, उसको कम करने की बात करेंगे। आकलन जो होगा वो दक्षता आधारित होगा। प्रत्येक, अभी जैसा कि सर अभी चर्चा कर रहे थे अपने लेक्चर में कि एक क्लिक से स्टूडेंट के बारे में सारा कुछ डिटेल मालूम चल जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में नवीन नए उपक्रम के लिए कहा गया है कि जिस दिन हर बच्चे, हर अभिभावक के पास इंटरनेट युक्त मोबाइल हो जाएगा तो एनसीईआरटी क्या करेगी, वहीं से एक अपना सर्वे करने के लिए अभिभावकों के मोबाइल नंबर उनके पास से होंगे, ईमेल आईडी उनके पास से होगी, वहीं से वो डायरेक्ट भेजेंगे लिंक कि आप इस लिंक को ओपन करेंगे और अपने बच्चे को मोबाइल लीजिए, जो भी प्रश्न पूछा गया है उसका आकलन करेंगे और वहीं से वो सर्वे कर रहे हैं। आपको भी नहीं मालूम चलेगा कि सर्वे हो गया और शिक्षक को और या फिर शिक्षक प्रशासक को भी नहीं मालूम चलेगा। सरकार जब चाहेगी तब मूल्यांकन करके उसका डाटा अपने पास सेव कर लेगी और उसे रिपोर्ट जारी कर देगी। उसका एक एग्जांपल आपको बता दे रहे हैं।
नेशनल अचीवमेंट सर्वे, उसी का एक भाग है। अभी आप लोग इसको जैसे ऑफलाइन करा रहे हैं, बहुत जल्द आने वाले समय में ये ऑनलाइन होने वाला है, ज्यादा समय दूर नहीं। दक्षता आधारित आकलन के बारे में मैं जब अभी चर्चा कर रहा था तो उसमें 3 तरह की चीजों के बारे में कहा गया है। एक, बच्चे में एनालिटिकल पावर होना चाहिए, उसके अंदर क्रिटिकल थिंकिंग होनी चाहिए और उसके अंदर कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी होनी चाहिए। ये 3 चीजें जब तक नहीं आएगी, ये नहीं माना जाएगा कि बच्चे ने उस विषय में दक्षता हासिल कर ली है। इसलिए हमारे बच्चे में एनालिसिस करने की क्षमता, उसमें तार्किक चिंतन और उसमें कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी, ये 3 चीजें जरूर होनी चाहिए। जिसका इंतजार सबको रहता है साल भर के अंत में हमारा रिपोर्ट कार्ड कैसा होगा, यही तो देखना चाहते हैं ना। साल भर में क्या देखना चाहते हैं? इसी से शिक्षक जुड़ा है, इसी से अभिभावक जुड़ा है, इसी से छात्र जुड़ा है और इसी से सरकारें जुड़ी। प्रगति कार्ड, बच्चा जाके मोहल्ले में बताएगा 99% पाए हैं, माता पिता अपने रिश्तेदारों को बताएंगे 99.9 पाया है, 0.1 कम कर देंगे। सरकार बताएगी कि 90% लड़के पास हो गए यूपी बोर्ड में। प्रशासन बताएगा इस जिले का रिपोर्ट ऐसा रहा है। इसी के हम लास्ट में चर्चा करते हैं। विद्यार्थी ने अगर अच्छा परफॉर्मेंस कर लिया तो शिक्षक को अच्छा माना जाएगा। अगर विद्यार्थी आप ना अच्छा पढ़ा रहे हैं, आपका विद्यार्थी अगर सही परफॉर्म नहीं कर पा रहा है तो ये माना जाएगा कि आपने वास्तव में शिक्षण कार्य नहीं किया। आपसे ये पूछा जाएगा कि रोज स्कूल आकर करते क्या है, रोज विद्यालय आकर के आपने क्या किया। तो आपका भी मूल्यांकन, बच्चे का भी मूल्यांकन, समाज का भी मूल्यांकन रिपोर्ट कार्ड करता है। तो उसी को बदलने की ज्यादा जरूरत थी। तो उसी पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने कहा है कि प्रगति कार्ड समग्र होगा। जैसा कि मैंने बताया ना कि करिकुलर, एक्स्ट्रा करिकुलर, को करिकुलर सबको एक जैसा रखा जाए, तो समग्र रिपोर्ट कार्ड जारी किया जाएगा। 360 डिग्री इवैल्यूएशन होगा और ये बहुआयामी कार्ड होगा, मल्टी डायमेंशनल कार्ड होगा। क्या क्या इसमें शामिल होगा? तो अभी जो हम मूल्यांकन करते हैं वो संज्ञानात्मक होता है। हम कितना किसी चीज को समझ पाते हैं और कितना अच्छे से उसको व्यक्त कर पाते हैं, इस पर मूल्यांकन हो रहा है। इसके साथ साथ इसमें 2 चीजें और जोड़ने की बात कही है। जो हमारे 3 डोमेन में जो हमारा मूल्यांकन हो रहा है, भावात्मक और साइकोमोटर, इसको हम छोड़ देते हैं। किसी कार्य को टेक्निकली करके कितना देख पाते हैं, डीएलएड में तो ये होता है, लेकिन हम चूंकि बात कर रहे हैं 6 to 8 और 1 to 5 इसकी बात कर रहे हैं, या फिर 9 to 12 की बात कर लीजिए। डीएलएड में तो ये सब चीजें शामिल है। हमारे ग्रेजुएशन में भी ये चीज शामिल हो गया है फिलहाल, जब से हम लोग सेमेस्टर पद्धति से पढ़ाने लगे हैं तो ये चीजें आ गई। तो ये हुआ है नीति के बाद ही, क्योंकि चर्चा करना जरूरी है। इसके बाद एक जो नवाचार की जो बात हो रही है, ये आप पढ़ पा रहे होंगे सामने अपने स्क्रीन पे, कि छात्रों द्वारा एआई आधारित सॉफ्टवेयर का विकास और उपयोग। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ऐसे क्वेश्चन पेपर डेवलप कर दिए जाएंगे, छात्र अपने से अपना मूल्यांकन कर पाए, स्व मूल्यांकन कर पाए और उसकी रिपोर्ट सुरक्षित हो जाएगी। कोई भी व्यक्ति उसको खोल के चेक कर सकता है। माता पिता, छात्रों और शिक्षकों के सीखने के लिए उसमें डाटा सुरक्षित हो जाएगा। जैसे अपने मान लीजिए कि किसी विद्यार्थी का हमने आकलन किया, मंथली टेस्ट हो गया, हाफ ईयरली एग्जाम हो गया, ये सारा डेटा सुरक्षित हो जाएगा आपके पास। आपको समझ आ गया मैं क्या बोल रहा हूँ? नीचे जो लोग थोड़ा बातचीत कर रहे हैं प्लीज, अगर अच्छा नहीं लगा तो मैं समाप्त कर दूंगा। बहुत ज्यादा मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसे जो भी आपका डाटा रिकॉर्डेड हो जाएगा, वो डाटा बच्चा खुद चाहेगा कि मैं एक में क्या परफॉर्म किया, ऐसा वो नहीं कह सकता कि मार्क्स से हो गई। और अध्यापक उसी रिपोर्ट में संशोधन करेगा। वो लिखेगा कि इस बच्चे ने 5वीं कक्षा में कविता प्रतियोगिता में फर्स्ट रैंक प्राप्त किया, निबंध लेखन में फर्स्ट रैंक प्राप्त किया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोग ऐसे होते हैं कि हमारी बहुत सारी इच्छाएं होती हैं कि हम भविष्य में ये काम करेंगे,